हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने बहुपद में दो घातीय बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। हम लोग मान लेते हैं, माना p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं त्रिघातीय बहुपद है। माना इस बहुपद के शून्यक p ऑफ x के शून्यक अल्फा बीटा गैमा है, तब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा व x माइनस गैमा बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड होंगे। जैसे हम दो घात बहुपद में पढ़े थे, वैसे भी यहाँ त्रिघातीय बहुपद में अल्फा बीटा गैमा यदि बहुपद के शून्यक हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गैमा बहुपद p ऑफ x के गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड होंगे तो जैसे दो घात में पढ़े तो वैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k x क्यूब के x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इंटू x माइनस। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या होगा k x और x इस तीनों का गुणा होगा तो x क्यूब। यहाँ देखो माइनस माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उसमें इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर x क्यूब एक जगह लिखेंगे, x स्क्वायर वाले जितने भी टर्म होंगे उसको एक साथ लिखेंगे, तो आएगा क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम जब x का चर राशि जो हमारी x होगी उसका गुणांक लिखेंगे, तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गैमा। ये हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के बराबर आएगा। यहाँ बेटा, यहाँ देखो जो हमारा k है ये k डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर x क्यूब है, k से मल्टीप्लाई होगा तो kx क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब a, यहाँ x क्यूब, ये k से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो kx क्यूब हो जाएगा। तो इसके गुणांक में कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू k। अब देखते हैं x स्क्वायर का गुणांक यहाँ b है, यहाँ k से गुणा होगा तो x स्क्वायर में, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? इतना। इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है। अब देखो यहाँ k इज इक्वल टू a है तो b इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ए को लाएंगे तो हो जाएगा माइनस बी अपान ए।
ये क्या है, शून्यकों का योग, त्रिघातीय बहुपद। हमारे पास 3 घातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब देखते हैं यहाँ, अब यक्स का गुणांक हमारे पास कितना है, यक्स का गुणांक यहाँ पर है सी इज इक्वल टू, यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है अल्फा बीटा, और के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा के इंटू अल्फा बीटा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा। के इज इक्वल टू ए है और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, या ऐसे लिख लो एक बार, सी अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए। ये क्या हो गया बेटा, ये तो हमारा था शून्यकों का योगफल, यहाँ दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। अब देखते हैं अचर हमारा क्या है डी इज इक्वल टू कितना है माइनस अल्फा बीटा गामा, के से मल्टीप्लाई होगा तो के माइनस अल्फा बीटा गैमा, तो के इज इक्वल टू ए रखेंगे तो डी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गैमा हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू डी अपान ए, एक इसमें है माइनस में है, ये क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल माइनस डी अपान ए, दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल फिर उसका योगफल सी अपान ए, और शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए। यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, अगर हमें शून्यक मालूम हो, माना बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा बीटा गैमा हैं, तब बहुपद हमारा कैसे होगा, बहुपद p ऑफ x, तब बहुपद ज्ञात करना होगा तो लिखेंगे हम लोग k, या नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, तो एक्स क्यूब माइनस हम लोग क्या पढ़े थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस अल्फा बीटा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गैमा। यहाँ से हमें शून्यकों का योग मालूम हो, शून्यक तीनों मालूम हो, 3 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा। यहाँ से हम लोग बहुपद ज्ञात करते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का, बहुपदों के लिए विभाजन प्रमेय का। मान लीजिए बेटा, माना p ऑफ x और g ऑफ x दो बहुपद हैं जहां g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर g ऑफ x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो हम Q ऑफ x व R ऑफ x ऐसे दो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, दो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दो बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x, इस तरह से निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ देखो हम लोग मान लीजिए f ऑफ x को हम g ऑफ x से भाग देते हैं, तो कब तक हमें भाग देना है, भाग हमें बेटा तब तक देना है जब तक r ऑफ x की घात
जो हमारा शेषफल है, ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, जो हमारा शेषफल है उसकी घात छोटी होगी किससे? भाजक के घात से। जब इसकी घात भाजक की घात से छोटी हो जाएगी तब हम भाग देना बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, जो हमारा शेषफल है इसकी घात से छोटी हो जाएगी। मान लीजिए इसकी घात, जो हमारा शेषफल आ रहा है उसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तब हम भाग दे नहीं पाएंगे, इसलिए तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। आइए बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है दिखाइए कि 1, 2, 3 त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, और वो बहुपद हमारा है कौन सा? p of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। कह रहा है इसके बहुपद हैं तथा गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए। गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले देखेंगे कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक होने के लिए p ऑफ x में x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? चलो p ऑफ x लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसका मतलब p1 रखेंगे बेटा तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6, 1 रखेंगे तो माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यहाँ 1 रख देंगे तो 11 हो जाएगा। ये 11 और ये 12 और ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 2 रख के देखते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 छंग 24 प्लस 11 दूना 22 6। अब देखो ये 22 8 कितना होगा? 30 और 24 माइनस 6 30 बराबर 0। अब P3 हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 रखेंगे, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, फिर माइनस यहाँ 6 और 3 त्रिक्का 9, 3 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 छंग 54, फिर प्लस 11 गुणे 3 33 माइनस 6। 27 और 33 जोड़ेंगे तो 3 7 3 10 के 0 और 2 3 5 5 1 6 और 54 और माइनस से 60 इज इक्वल टू 0। अतः 1 2 3 बहुपद p ऑफ x के शून्यक हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? गुणांकों और शून्यकों में संबंध। बहुपद हमारा कौन सा है? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 6। अब देखो शून्यकों का योग हम लोग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अल्फा का मान कितना है? 1, बीटा का मान 2, गैमा का मान 3, गैमा का मान 3 इज इक्वल टू। अब इसको देखने से पहले हम लोग पीछे उस क्वेश्चन पर आते हैं जहाँ भी बता रहे थे। यहाँ देखते हैं बेटा, त्रिघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। शून्यकों का योग कितना आया? माइनस बी अपान ए। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं यहाँ माइनस बी क्या है? ये b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ बेटा हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक
बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे बेटा यहाँ देखते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग कितना है, c अपान ए, इसका मतलब यक्स का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और यहाँ देखते हैं अल्फा बीटा गैमा डी मतलब अचर पद माइनस अचर पद, ये माइनस है ना, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ देखते हैं अब आगे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 5 1 6। ठीक, और हमें ये 6 मिलेगा कहाँ, ये होगा क्या, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 6/1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 6/1। अब -6 हमारा है क्या, ये देखो माइनस जो हमारा फार्मूले में था, -6 क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो हमें दिखाना था। और 1 क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है 2, गैमा कितना है 3 प्लस गैमा कितना है 3, अल्फा कितना है 1, कितना आया 2 इकन्नम 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 इकन्नम 3, कितना आया 6 2 8 3 11। अब 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 बटे 1 लिख सकते हैं। और ये हमारा 11 क्या कहाँ है, ये यक्स का गुणांक, हम लोग फार्मूले में देखे थे ना, क्या आया था माइनस यक्स का गुणांक, नहीं यक्स स्क्वायर का गुणांक जहाँ था वहाँ माइनस बी अपान ए था। ये क्या होता है c अपान ए, इसका मतलब x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखते हैं अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 दूना 6। अब 6 देखते हैं क्या होता है, 6 को हम लिख सकते हैं 6 बटे 1, फिर इसको लिख सकते हैं माइनस 6/1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है माइनस डी अपान ए होता है ना, तो इसका मतलब माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी प्रकार से हमको जो क्वेश्चन मिलेंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद बेटा।